नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी के एसएलए बेद बिहार में स्थित रेनबो डिवाइन पब्लिक स्कूल में कल वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस वार्षिक उत्सव में बच्चों ने तरह तरह की कलाकृतियां पेश की, जहां उन्होंने देशभक्ति के गानों पर डांस किया। वहीं भोले शंकर के गानों पर उन्होंने एक ऐसा अद्भुत डांस किया जिसे अच्छे नहीं कर सकते। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी आश्रम से रेखा दीदी बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रही। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विपिन कसाना की मौजूदगी देखी गई। वहीं वार्ड 33 से नवनिर्वाचित सभासद रामनिवास त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। साथ ही संघ प्रचारक ईश्वर झा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं अगर बात करें मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों की, तो उत्तराखंड जहां जीएसटी विभाग में कमिश्नर पद पर तैनात आलोक नौटियाल जी की गर्मामयी उपस्थिति रही। साथ ही अनिल त्यागी जी, डॉक्टर राजपाल जी, शास्त्री जी और चेयरपर्सन आनंद त्यागी जी, सभी लोगों की गर्मामयी उपस्थिति इस प्रोग्राम में रही, जहां बच्चों के माता पिता ने इस प्रोग्राम में आकर अपने बच्चों का नृत्य देखा, अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। वहीं इस स्कूल की विशेषताएं भी उन्होंने बताई। उन्होंने बताया इस स्कूल में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलते हैं। इसी वजह से हम अपने बच्चों को रेनबो डिवाइन स्कूल में शिक्षा दिला रहे हैं। और हम उन परिजनों से अपील करते हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, एक बार डिवाइन पब्लिक स्कूल में आए और यहाँ पर स्कूल के मैनेजमेंट से मिलें, साथ ही और बच्चों की शिक्षा देखें। उसके बाद निर्णय लें कि और स्कूलों से रेनबो डिवाइन स्कूल बेहतर क्यों है। जहां के डायरेक्टर परवीन यादव जी, जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार अपने मैनेजमेंट से दिला रहे हैं, वहीं बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। अगर कोई टीचर कुछ गलत बोल दे तो वे बच्चों से कहते हैं सीधा हमारे ऑफिस में आइए। और परवीन यादव जी द्वारा नियुक्त टीचर कभी भी अपने बच्चों से ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं जिससे बच्चों को परवीन यादव का दरवाजा खटखटाना पड़े। ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं इस स्कूल पर। देखिए, अभी हम आए हुए हैं लोनी क्षेत्र के, लोनी के रेनबो डिवाइन पब्लिक स्कूल। यहाँ पर एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने अपनी नृत्य की, अपनी डांस की प्रस्तुति की, अच्छे गानों पर डांस किया, अच्छा डांस किया। जो यहाँ पर बच्चों जिन्होंने डांस किया था वो देखने के काबिल डांस था। बच्चों ने जो नृत्य किया वो देखने के काबिल था। हम तारीफ करेंगे उन टीचरों की जो बच्चों को ऐसे संस्कार दे रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं इस रेनबो डिवाइन पब्लिक स्कूल में। जब ये स्कूल की शुरुआत हुई थी तो बताया जाता है मात्र 2 बच्चों से इस स्कूल की शुरुआत की गई थी और आज 100+ इस स्कूल में छात्र और छात्राएं हैं। साथ ही जब ये स्कूल शुरुआत हुआ था तो इसमें 1 या 2 मैडम थी, लेकिन आज जब हमने देखा गुरुकुल में तो मैडम जो यहाँ टीचिंग कराती है, बच्चों को शिक्षा देती हैं, उनकी संख्या भी लगभग 15+ है। ऐसी बहुत सारी मैडम यहाँ पर हैं। आज एनुअल फंक्शन में यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड से जीएसटी कमिश्नर अशोक नोटियाल जी का आगमन हुआ, जो उत्तराखंड से यहाँ पर आए। इस स्कूल की व्यवस्था देखकर, इस स्कूल के जो बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुति, उन कार्यक्रमों को देखकर उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने तो हमारा मन मोह लिया। हमारे साथ कुछ यहाँ की जो टीचर है वो खड़ी हुई जुड़ रही है हमसे। मैं आपका उपाध्याय जी, इस स्कूल में आप कब से हैं? तो अभी ज्वाइन किया, कैसा महसूस हो रहा है? सम्मान भी मिला है यहाँ पे और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं मैनेजर काम कर रही हूँ। आज स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। हमने भी देखा छोटे बच्चों ने एक अच्छी कला की प्रस्तुति। उन छोटे बच्चों के लिए क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहूँगी उनका भविष्य बहुत ब्राइट है और इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। समाज में करने के लिए
तो ये कहना है मैम का कि ये स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया, बच्चों में जो कला जो संस्कृति के माध्यम से सोशल मीडिया की जो एक प्रस्तुति दिखी वो काबिल तारीफ है। उसे कहने को तो पलों की बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो तो भूला नहीं जा सकता कि ऐसी कला का प्रदर्शन करना भी अपने आप में एक कला है। और उसी कला की प्रस्तुति उन छोटे छोटे बच्चों ने दी, जिसके गार्जियंस में मैम को कहूंगा कि उनकी शिक्षा के अनुसार उन बच्चों ने ऐसी सुंदर प्रस्तुति दी। बच्चों के साथ साथ मैम भी उस तारीफ के काबिल है। कहते हैं कि आजकल स्कूल अगर हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी बड़े कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, तो पाश्चात्य संगीत, पश्चिमी संगीत की धुनों पर बच्चों को डांस कराया जाता, नृत्य कराया जाता, लेकिन इस स्कूल में रनवेज डिवाइन पब्लिक स्कूल में बच्चों को संस्कृति सिखाई जाती है, संस्कार सिखाए जाते हैं। वह हमने आज खुद अपनी आंखों से देखा कि ऐसे स्कूल क्षेत्र में एक नहीं सैकड़ों की संख्या में होने चाहिए। उन पेरेंट्स को भी हम यही कहेंगे कि ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, जहां पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिलाए जाते हैं। और भी यहाँ पर विशेष अतिथि वगैरह आए हुए, उनसे भी हम बात करेंगे उस समय बात, क्योंकि अभी सर कहीं शायद लंच वगैरह के लिए गए हुए हैं, तो अभी बात करते हैं यहाँ के आए हुए मुख्य अतिथि। अभी हम आए हुए हैं रेनबो डिवाइन स्कूल में, यहाँ पर इनका स्कूल का एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे हैं। ऐसी एक बच्ची ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया, एक गाने का डांस गाया। अच्छा डांस किसने सिखाया? आपकी मैम का नाम क्या है? आपको गुड़िया को अपनी मैम का नाम नहीं पता, लेकिन बहुत ही सुंदर नृत्य की प्रस्तुति छोटी सी बच्ची ने दी। तारीफ करते हैं इसके डांस की। आपका अच्छा लगा? ऐसा बच्चे भी ऐसा करते हैं कि हमने पहली बार देखा। सोशल मीडिया को लेकर एक ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था जो आजकल के बड़े भी नहीं कर सकते। वह कार्यक्रम जिसमें दिखाया गया कि सोशल मीडिया से बच्चों को क्यों दूर रहना चाहिए, आगे उसकी क्या वजह। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अगर ये इसको कर सकते हैं तो बड़े क्यों नहीं। हमें इस बात पर विचार करना होगा। और आज के जो कैमरामैन बच्चों ने दिया है, जिसकी यहाँ पर आए हुए हर परिवार के सदस्य तारीफ कर रहा है, उन्हीं बच्चों से इस कार्यक्रम को पूछते हैं कि इस कार्यक्रम की जो कार्यक्रम करने की इतने अच्छे कार्यक्रम को लिए इन्हें प्रोत्साहित किया था। बेटा आपका नाम? मेरा विकास है, मैं 4th क्लास में हूँ और मैं 9 साल की हूँ। सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए आपसे किसने कहा था? हमारी मैम ने कहा था ये दिखाने के लिए कि हम कि सोशल मीडिया हमारा उपयोग कर रहे हैं। अगर हम सोशल मीडिया का ज्यादा ही उपयोग करेंगे तो हम ऐसे ही डिवोर्स हो सकते हैं। ये विकासी ने बताया। साथ ही एक बच्चा और जानो बेटा आपका नाम? अच्छा, आपको इंस्टाग्राम को जो रोल आपने निभाया, आपको कैसा लगता है इस रोल को निभाकर? इंस्टाग्राम आपसे नहीं, इंस्टाग्राम को सवाल कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम को जो लोग इतना प्रयोग करते हैं क्या उन्हें करना चाहिए? इससे आपको नुकसान होगा, इंस्टाग्राम का नुकसान होगा, उसके लिए क्या कहेंगे आप? बेटा का कहना है कि किसी भी चीज का उपयोग सीमित होना चाहिए। अगर हम उसका उपयोग की जगह अगर अनुपयोग करेंगे तो वह हमारे लिए नुकसान देगा। और ऐसा आजकल सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। छोटा बेटा का नाम क्या नाम था? कार्तिकेय जी, आप गूगल बने हुए थे। गूगल इसकी अपनी पहचान है, क्या कहेंगे आप गूगल के लिए? बेटे ने कैसा रोल प्ले किया है कि आजकल हम लोग बिल्कुल को नहीं कर सकते। वर्ल्ड के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर नेटवर्क के लिए बेटे ने उसका रोल अदा किया। और सोशल मीडिया के बारे में जो लोगों को जागरूक किया है, परिवारों को जागरूक किया है, एक छोटे बच्चे की तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसे रोल अदा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, मंच पर खड़े होने की हिम्मत चाहिए। वह हिम्मत छोटे बच्चे ने दिखाई, जिसके लिए ये तारीफ का पात्र है। एक छोटा बेटा और खड़ा बेटा आपका नाम? अरे अभी टिकटॉक बनकर कैसा लग रहा है? अच्छा, क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलिए आप ऐसी परफॉर्मेंस और हम बड़ों को आप जागृत करें, हम बड़ों को आईना दिखाएं, ऐसी आपसे उम्मीद की जा रही है। एक बेटा और व्हाट्सएप आपका नाम? जय कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
अब आजकल व्हाट्सएप संसार में चल रहा है, क्या कहेंगे आप? छोटा बेटा है, परफॉर्मेंस करेगा, इसलिए व्हाट्सएप जो आजकल दुनिया में चल रहा है उसके लिए यही लोगों को नसीहत मिले कि किसी भी चीज का हम ज्यादा उपयोग ना करें, एक दायरे के अंदर उसे सीमित तरीके से उपयोग करेंगे। रेनबो डिवाइन पब्लिक स्कूल के बारे में हमें जानकारी मिली थी कि ये स्कूल प्ले से लेकर 8th तक है, लेकिन जब हमने जानकारी जुटाई तो इस स्कूल ने और संस्थानों के साथ मिलकर अपनी शिक्षा का ग्राफ बढ़ाया है। एजुकेशन का जो विभाग होते हैं वो विभागों में बढ़ोतरी की है। तो हम यहाँ के जो डायरेक्टर और प्रिंसिपल हैं प्रवीण यादव जी, उनसे पूछेंगे कि अब इस स्कूल की शिक्षा में क्या क्या बढ़ोतरी हुई है। तो यादव जी, सूचना मिली थी कि इस स्कूल में कुछ शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है, तो कौन कौन से एजुकेशन के जो है शिक्षा है वो आगे ले गया है लैंग्वेज? एक्चुअली वी स्टार्टेड रेनबो ग्रुप इन द ईयर 2021। तब हमने एक प्राइमरी एजुकेशन के लिए सोचा था, लेकिन अभी मेरे काम के वजह से समझिए कि जो हमारा रेनबो ग्रुप है, चेयरमैन सर ने कहा कि नॉट ओनली द फील्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, वी शुड गो अहेड फॉर द ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। सो वी आर टाइड अप विथ सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी एंड एशियन इंटरनेशनल स्कूल यूनिवर्सिटी। ये मणिपुर में है, एक सिक्किम वाली सिक्किम में है। ये दो यूनिवर्सिटी से हमने फ्रेंचाइजी ली, स्टडी सेंटर लिया, और हमने अपने स्कूल में से सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं रंजना उपाध्याय जी, तो उनको स्टडी सेंटर मैनेजर बनाया है। और दो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये फील्ड ऑफिसर हैं, इधर मैम कैमरा के, फील्ड ये ऑफिसर जानवी शर्मा और फील्ड एग्जीक्यूटिव ईशा शर्मा। ये लोग फील्ड में जाएंगे मैडम। तो ये हमारे रेनबो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ आगे ले जाना है। हमारे बच्चे जो 9th 10th नहीं कर पाते, कोई 9th 6th 7th 8th 9th के फेल हैं, वो हम 10th से NIOS से 10th करा रहे हैं। 11th फेल से तो हम 12th करा रहे हैं। और सारे ग्रेजुएशन कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, उन सब चीजों के बारे में हम यहीं पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, यहीं पर लैपटॉप से रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमारे कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव भी हैं यहाँ पर, ऑनलाइन हम रजिस्टर करते हैं, यहीं पर बच्चे एग्जाम देते हैं, यहीं पर उनका रिजल्ट, डिग्री, सब कुछ हम यहीं पर घर बैठे। कई ऐसे हमारे आते हैं एनरोलमेंट कि हम जॉब के साथ साथ कुछ एजुकेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में भी हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं। और पूरा रेनबोज ग्रुप इस समय स्कूल एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन में इस क्षेत्र में नाम कमा रहा है। तो ये कहना है यादव जी का कि इस बार हमने मन में कुछ और ठाना है, और इस बार रेनबो जो ग्रुप है वो शिक्षा के साथ साथ हायर शिक्षा की तरफ भी जा रहा है, जहां कुछ यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर इन्होंने फ्रेंचाइजी ली है, इस ग्रुप ने फ्रेंचाइजी ली है, और अपने बच्चों को जो हाई स्कूल 9th 10th जो फेल हो जाते हैं उनके लिए भी एक शिक्षा के नए आयाम की तरफ रेनबोज ग्रुप बढ़ रहा है। हम भी यही अपने सभी SLF DLF आसपास के निवासियों से अपील करेंगे कि एक बार स्कूल जरूर आए और यहाँ की शिक्षा के बारे में जानकारी लें, उसके बाद विचार करें क्या ये स्कूल हमें वह शिक्षा दे सकता है जो हमें बताया गया था। हमने कहा कि स्कूल में शिक्षा और संस्कार दोनों ही प्रदान किए जा रहे हैं, और अगर पेरेंट्स यहाँ पर आएंगे तो सभी स्कूलों से नाता तोड़कर अपने बच्चों को इस स्कूल में जरूर लाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जैसी तैयारी वैसी जीत, इसके लिए पिछले 15 दिन से हम और हमारे सभी टीचर्स और बच्चे लगातार लगन से मेहनत कर रहे थे। और मैं पूरा श्रेय देता हूँ अपनी टीम को। कहते हैं कि जीतता तो इंडिया टीम है और कैप्टन के नाम छोड़ते हैं। तो मैं पहले तो अपने सभी साथियों का, जिनका भी आपने नाम लिया, आनंद त्यागी जी, अनिल त्यागी जी, हमारे जो डॉक्टर राजपाल जी, सभी एजुकेशनिस्ट हैं, आलोक नौटियाल जी, ये लोग विशेष तौर पे मेरे छोटे से निमंत्रण पे आए, इतनी दूर दूर से आए, उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके मन से। और दूसरा, मैं अपनी टीम को ऐसे, मतलब हम लोग यूनाइटेड कहते हैं ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो अपनी टीम को मैं अपने बच्चों की तरह लेके चलता हूँ। एक एक मेरा टीचर मेरा बच्चा है, एक एक बच्चे मेरे, उनके भी बच्चे हैं। मैं बच्चों को असेंबली में कहता हूँ, खूब प्यार करता हूँ उनको, और कहता हूँ ये सब मेरे बच्चे हैं टीचर्स, और ये आपके इनके बच्चे हो, जैसे दादा होते हैं ना, मैं वो हूँ। तो अगर आपके टीचर भी आपको कुछ कहें तो आप मेरे कमरे में दौड़ के भाग के चले आना, और मैं उनका घर धूप में बना दूंगा। ऐसे प्यार मोहब्बत में जैसे घर में बात करते हैं, तो बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, और सभी टीचर भी बहुत प्यार करते हैं।
तो हम लोग बिल्कुल इस चीज में करते हैं कि एंगर फ्री जोन बनाया हुआ है, बच्चों की कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज क्या है इस यूनिकनेस की, हम लोग मतलब डे प्लान करते हैं, जैसे किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है टू डू लिस्ट बनाते हैं, सारे कोऑर्डिनेटर सारे इंचार्जेस, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या हमारे पास किसकी जिम्मेदारी है, क्या वर्क प्लान है। तो उसकी वजह से हमने ग्रुप बना रखा है रेनबो डिवाइन ग्रुप का, उसमें रात को सुबह उठने से पहले सबको काम बांट देता हूँ और वो सुबह उसी टाइम पे, टाइम तो मैं कहता हूँ इफ यू हैव रीच स्कूल एट 7:29 तो एवरीबडी इज देयर एट 7:29। ऐसा हम लोग एक डिसिप्लिन वाला, जैसे अभी सर ने बताया था, डॉक्टर साहब ने, सैनिक स्कूल का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। वहाँ पर डिसिप्लिन सिखाया गया और कहते हैं कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो हमारे ये काम, ये जो मिशन हमने लिया है, चेयरमैन सर ने कहा 5 साल में हमें 500 बच्चों का टारगेट दिया है। मैं 2 से लेकर शुरू किया, 2 से 100 हुए, अभी जुलाई में अभी हम समर कैंप कर रहे हैं। 24 तारीख से 5 जून समर कैंप फर्स्ट पार्ट, फिर 14 जून से 26 जून फिर समर कैंप। समर कैंप में पढ़ाई नहीं करेंगे, उसके अलावा सब कुछ करेंगे, यानी जिस तरह की हमने एक्टिविटी, एरोबिक्स करेंगे, जिम्नास्ट करेंगे, डांस करेंगे, आर्ट करेंगे, क्राफ्ट करेंगे। बच्चे इन चीजों में बहुत ज्यादा जागरूक है। एक बार पढ़ाई को थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटीज में बहुत, इस समय कहते हैं नया भारत है, इसमें एक्टिविटी बेस्ड है, प्ले वे मेथड से पढ़ा रहे हैं। तो जुलाई में मुझे उम्मीद है चेयरमैन साहब को मैं आश्वस्त कर सकता हूँ कि 250 बच्चे, जैसे अभी 125 बच्चे में 250 बच्चे का टारगेट है। ईश्वर ने चाहा तो हम जरूर अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, क्योंकि लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पति विश्राम कैसा, लीडर है थकना मना है। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण यादव जी, जो इस स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, साथ ही प्रिंसिपल भी हैं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करेंगे कि स्कूल में शिक्षा उच्च स्तर की है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा, स्कूल के अध्यापकों द्वारा बच्चों को प्रदान किया जाता है। एक बार इस स्कूल में जरूर आएं और उसके बाद और स्कूल से इस स्कूल की तुलना करें, और इस स्कूल में अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को संस्कार मिलेंगे शिक्षा के साथ साथ, तो अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में जरूर शिक्षा दिलाएं, ऐसी हमारी अपील है। आपको ये पता लग जाता है कि स्कूल का प्रिंसिपल कैसा आदमी है, यानी स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में बता देता है। वो उनकी खुद की अपनी पढ़ाई, एक सैनिक स्कूल की बैकग्राउंड की उनकी एक अपनी एक एजुकेशन है, और जिस तरह का एक वास्ट एक्सपीरियंस प्रवीण जी के पास है, वो केंद्रीय विद्यालय में रहे हैं, वो नवोदय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों में उन्होंने पढ़ाया है, और बहुत डिफरेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के हेड ऑफ स्कूल रहे हैं वो। तो वो सारा का सारा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं बहुत थोड़े दिनों के बाद आपको इस स्कूल के बच्चों में भी देखने को मिलेगा प्रचुरता से, और अभी भी मिल रहा है। मतलब एक 6 या 7 साल का बच्चा जिस कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे आ रहा है, वो चाहे वहां पर कुछ भी कर रहा है, वो डांस कर रहा है, वो बोल रहा है या अपनी बात रख रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है वहां तक जाने में, हम में से यहाँ जितने सारे पेरेंट्स बैठे थे आज आए हुए थे प्रोग्राम में, उनमें से 90% ऐसे होंगे, मैं दावे से कह रहा हूँ कि अगर उनको आप ये कह दो कि यहाँ स्टेज पर आकर के 2 शब्द बोल दीजिए, तो शायद बोल नहीं पाएंगे। जो आदमी 40 साल की उम्र में नहीं बोल पा रहा है, अगर एक 4 साल का बच्चा स्टेज पे खड़े होकर के बोल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फिर एक स्कूल सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। मैं दूसरी बार आया हूँ, उससे पहले जब मैं आया था तो तब तो कोरोना का टाइम वगैरह चल रहा था, तब ये अपने शुरुआती दौर में थे, स्टैब्लिश ही किया था इन्होंने, और इनकी जो रफ्तार है वो रिमार्केबल है, बहुत अच्छी है कि ये 100 क्रॉस कर गए इस एक सेशन के अंदर। और मेरी शुभकामनाएं हैं उनको कि वो जो भी गोल्स उन्होंने अपने सेशन के लिए सोच रखे हैं वो उनको अचीव करें। दूसरी बात ये भी है कि जो पेरेंट्स आज यहाँ पर आ रहे हैं, अपने बच्चों को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, या आप जैसे लोग हैं जो इन चीजों को बाकी जनमानस तक ले जाएंगे कि भाई वहां पर भी बच्चों के पेरेंट्स तक ये बात पहुंचे कि उनके एरिया में बिना कहीं बहुत दूर जाए हुए इतने छोटे स्तर पे छोटे बच्चों को एक बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर मिल रही है। तो आपका भी एक रोल है कि वो कहीं ना कहीं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। और ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल स्कूल के बेनिफिट के लिए एक बच्चा यहाँ पर आएगा और वो कुछ बहुत अच्छा करके यहाँ से निकलेगा, तो उसमें अल्टीमेट जो सबसे अच्छी बात है, जो फेवरेबल बात है, उस बच्चे के लिए या उसके पेरेंट्स के लिए। तो ये कहना है सिंह साहब का कि यहाँ जो 2 से 100 बच्चों का जो श्रेय दिया जाता है वो यादव जी को दिया जाता है, और ये सही है कि एक व्यक्ति
एक ऐसे पद पर था कि वहां से वह ऊंचाइयों पर जा सकता था, लेकिन उसने उन ऊंचाइयों को छूने की बजाय धरातल पर आना बेहतर समझा। धरातल से उन बच्चों को जो शिक्षा का जिनमें अभाव था, उन बच्चों को अपने साथ जोड़ा और उन बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों प्रदान की। शिक्षा तो कहीं भी मिल सकती है, शिक्षा तो माता पिता अपने घर बैठ के दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा और संस्कार ये दोनों अगर कहीं मिल सकते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं पीके यादव जी जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं उनकी छत्र छाया में मिल सकते हैं। और आज ऐसा हमने खुद देखा। बात करेंगे यहाँ के जो चेयरपर्सन है आनंद त्यागी जी, उनसे बात करेंगे, क्योंकि आज के वार्षिक उत्सव में उनकी भी गर्मामयी उपस्थिति यहाँ पर रही और उन्होंने और अतिथियों का स्वागत भी किया। जो मुख्य अतिथि के रूप में आलोक जी आए हुए थे, यहाँ पर साथ ही आनंद त्यागी जी आए हुए थे। आनंद जी, आज रेनबो डिवाइन स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया, बच्चों ने अच्छे अच्छे कार्यक्रम की प्रस्तुति की, अच्छा मैनेजमेंट भी आपका देखा गया, इस पर क्या कहेंगे? धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, जब आदमी को किसी भी इंसान को सफलता मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसकी खुशी अलग ही महसूस की जा सकती है उसके द्वारा। तो आज मैं पिछले साल के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले जब हमने यहाँ पर सारा कुछ एरिया इंक्वायर करने के बाद में एसएलएफ वेद विहार में स्कूल एक संस्था खोलने की शुरुआत की थी, उस वक्त आप सभी लोगों को मालूम है ये 2-3 बच्चों से शुरुआत की थी और आज हमारे पास लगभग 125 के करीब 2 साल में ही इतने बच्चे हैं। तो इसकी खुशी मुझे जरूर हो रही है। और इसका जो पूर्ण रूप से जो मैं तो यहाँ वार्षिकोत्सव हो गया और कोई फाइनेंशियल हेल्प है, किसी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हेल्प है, उसी के लिए जो कमेटी है हमारी बिल्कुल सहायता करने के लिए तैयार रहती है। और बाकी आप देख रहे हैं डायरेक्टर सर, हमारे डायरेक्टर कम प्रिंसिपल जो पीके यादव जी हैं, इनकी ऊर्जा 1% भी कम नहीं होती है कभी भी। किसी कार्य में आलस क्या होता है, क्या शब्द होता है, इनको बिल्कुल नहीं मालूम। और आगे जो जैसे जैसे हमें बताते रहते हैं भाई स्कूल में ये कमी है, इस हिसाब से इंग्लिश मीडियम में मैं जो लोग जो शिक्षा संस्कार और संस्कृति देना चाहते हैं, सबसे पहले जो देखा गया है कि हमारे आजकल के न्यू जनरेशन में थोड़ी सी कम होती नजर आ रही है। इसका हम विशेष तौर से ध्यान रखते हैं। आज के फंक्शन में सभी लोगों ने ये देखा, इसका विशेष तौर से मैं पर्टिकुलरली कहता हूँ प्रवीण, जैसे कि कहीं भी कुछ भी हो लेकिन अपनी संस्कृति और जो संस्कार हैं बच्चे को उससे बिल्कुल भी डाइवर्ट ना हो पाए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इनसे फीडबैक लेते रहते हैं और ये गली मोहल्ले वालों से, एरिया वाले लोगों से भी मैं फीडबैक लेता रहता हूँ। किसी तरह की कोई भी कमी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब आप देख रहे हैं कि हर स्कूल में हमारे इस स्कूल के हर एक रूम में एसी है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आगे अच्छा खासा ये तो प्ले ग्राउंड भी है। पूरी तरह हमने जहाँ पे आप देख रहे हैं वो भी पूरा एसी रूम है, फर्स्ट क्लास ढंग से, ताकि बच्चों को गर्मियों में ज्यादा गर्मी ना लगे, सर्दियों में ज्यादा सर्दी ना लगे। इस तरह की शिक्षा हमने देने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी इसमें सफल होंगे। अब हमें लग रहा है कि ये स्कूल हमारा आप सब लोगों के सहयोग से जरूर सर्वोच्च ऊंचाई को प्राप्त करेगा, ऐसी मेरी आशा है। ये थे हमारे साथ स्कूल के चेयरपर्सन आनंद त्यागी जी। उन्होंने बताया कि स्कूल अपने मुकाम तक जाएगा, ऐसी हमारी आशा। ऐसा हमें लग रहा है क्योंकि जब 2 साल में हम 125 बच्चों से आगे जा सकते हैं तो आने वाले 2 साल में हम उसकी संख्या 600 से 700 तक ले जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे उस शख्स से जिस शख्स के बारे में सभी लोगों ने बताया। हम बात करेंगे प्रवीण यादव जी से, जिनकी अध्यक्षता में आज का ये वार्षिक उत्सव मनाया गया और जिनकी ऊर्जा शक्ति हमने पिछली बार भी देखा कि इनकी ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं होती है। हर दिन एक नया सवेरा होता है, वह नया सवेरा और नया हो, ऐसा करने की प्रवीण जी कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए प्रवीण जी, आज आपके रेनबो डिवाइन स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। हमने सोचा 15 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन कार्यक्रम को देखते हुए हमने भी यहाँ 1 से 1.5 घंटा में हो गया।